एपिसोड की शुरुआत ली से होती है, जो कि भागता हुआ अपनी मॉम के पास पहुंचता है। पर उसे पता चलता है कि उनके बस सिर में दर्द है, क्योंकि शीदे ने उनसे कहा था कि ली कभी कंपनी में काम नहीं कर पाएगा। ये बात जानकर तो ली खुश हो जाता है और वहां से बाहर जाता है। तभी उसे कॉल आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि एग्जीबिशन में आग लग गई थी और जाओकी उसे बचाने के लिए उसके अंदर गई थी, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है। ये जानकर ली बहुत ज्यादा परेशान होता है और सीधा जाओकी के पास पहुंचता है, जो फांग के घर में थी। लेकिन जब वो पहुंचता है तो उस समय जाओकी सो रही थी और इसके बाद फांग भी ली को जाकर आराम करने को बोलता है। अगले दिन जब जाओकी की आंख खुलती है तो वो बहुत खुश होती है और फांग से उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। तब फांग उसे आराम करने को बोलकर खुद ऑफिस चला जाता है। उसके जाने के बाद जाओकी बोलती है कि बातों से पता चलता है कि वो भी फांग को पसंद करने लग गई थी। तभी जाओकी को अनाउंसिएटर के बारे में याद आता है और वो तुरंत एग्जीबिशन वाली जगह पर पहुंचती है, जहां पूरा रूम जल गया था। तब जाओकी वहां पर अनाउंसिएटर ढूंढने लगती है, पर उसे वो बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलता। इसीलिए वो वहां से वापस जाने लगती है। तभी बाहर हम एलन को देखते हैं, जो खुद भी वहां पर सब चेक करने आया था। जब वो गार्ड से बात करके सीसीटीवी फुटेज दिखाने को बोलता है, ऑथराइज्ड पर्सन ही देख सकते हैं और यहाँ सब लोग आकर बस यही बोल रहे हैं कि उनका कुछ खो गया है। ये सुनकर एलन को शॉक लगता है और गार्ड से पूछने पर उसे पता चलता है कि जाओकी यहाँ पर आई थी। ये सुनकर वो काफी शॉक होता है, पर जैसे ही गार्ड रूम के गेट के पास से हटता है तो एलन चुप कर रूम में चला जाता है और वहाँ कुछ ढूंढने लगता है। तब उसे अनाउंसिएटर के जैसा एक सफायर मिलता है, जो कि जाओकी के खून की बूंद थी और वो उस समय वहां पर गिर गई थी जब जाओकी ली को बचाने उस रूम में आई थी। तब एलन उसे लेकर वहां से चला जाता है। अब सीन फांग और जिन पर आता है, जो सफायर के चोरी हो जाने के ऊपर बात कर रहे थे। तब फांग बोलता है कि अगर कोई सफायर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो इन्वेस्टिगेशन बिना किसी पूछताछ के रोक देना। अब सीन वापस एलन पर आता है, जो सीधा जाकर जू से मिलता है और यहाँ हमें पता चलता है कि फांग की मेमोरी बैंक का जू का डाटा खुद जू ने एलन से सेव करवाया था और वो उसी का आदमी है। तब एलन उसे बताता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी एग्जीबिशन वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज निकलवानी होगी, क्योंकि तुमने ही उसे ऑर्गेनाइज करवाया था, तो वो लोग तुम्हें मना नहीं करेंगे। और साथ ही एलन जू को साइंटिफिक डिपार्टमेंट की फुटेज भी दिखाता है, जिसमें जाओ की सफायर को देख रही थी। ये देखकर जू मान जाती है और गाड़ी से उतरकर वहां से कहीं जाने लगती है। अब हम फांग को देखते हैं, जो जाओकी के लिए खाना लेकर आया था, पर जाओकी बहुत ज्यादा परेशान थी, जिसे देखकर फांग को उसकी तबीयत खराब लगती है। इसीलिए वो जिन से कॉल करके मना कर देता है कि वो आज ऑफिस नहीं आएगा। तभी वहां जाओकी आकर फांग से और खाना मंगवाती है, क्योंकि टेंशन में उसे ज्यादा भूख लगती है। तब फांग उसे खुद ऑमलेट बनाकर खिलाता है, जिससे वो बहुत खुश होकर खाती है। अब रात में हम देखते हैं कि जाओकी ने फांग के कपड़े पहन रखे थे, जिसे देखकर फांग अपने काम से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। इसीलिए वो अपने रूम में चला जाता है, जहाँ थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि उसके रूम में कोई है। तभी अचानक से जाओकी उसके सामने आकर उसे डरा देती है और साथ में ड्रिंक करने को पूछती है, जिस पर फांग मान जाता है और वो लोग साथ में ड्रिंक करते हैं। जहाँ ड्रिंक करते हुए जाओकी उसे बताती है कि यहाँ के लोग उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, जबकि उसके प्लेनेट पर उसको कोई पसंद नहीं करता। साथ ही वो वहाँ पर बहुत ही गरीब भी है। ये सुनकर फांग को लगता है कि जाओकी फिर से अपनी इमेजिनेशन में खो गई है, इसीलिए वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता और उसकी बातें सुनता है। अब रात में दोनों एक साथ बहुत सारे स्टार्स को देखते हैं। अगली सुबह जब जाओकी फांग के साथ खाना खा रही होती है, तब फांग से बातें करते हुए उसे पता चलता है कि अगर उसे पता चल गया कि सफायर किसने चुराया है, तो वो उसे पुलिस के हवाले कर देगा। ये सुनकर जाओकी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अंदर जाकर कुबड़ी से बात करने लगती है, जो उसे सजेस्ट करता है कि शायद उसे फांग को सब सच बताकर उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। इस पर जाओकी मान जाती है और डिसाइड करती है कि शाम को वो फांग को सब बता देगी। वहीं हम ली, शीदे और मदर को साथ में खाना खाते हुए देखते हैं, जहां मदर शीदे से सॉरी बोलकर ली को कंपनी में कोई जगह देने को बोलती है। अब क्योंकि शीदे को ली की परवाह थी, तो वो उसे चॉइस देता है कि अगर वो आर्ट वर्क करना चाहता है तो कर सकता है, पर अगर वो कंपनी में काम करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। ये सुनकर ली आर्ट वर्क करने का डिसाइड करता है, पर मदर उसे खींचकर कमरे में ले जाती है और उसे कंपनी में जाने को बोलती है। जवाब में ली उन्हें साफ मना कर देता है। तब मदर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती हुई बता देती है कि उसने ही ली के फ्यूचर की परवाह करते हुए एग्जीबिशन में आग लगवाई थी, ताकि फांग तुमसे आगे ना निकले और तुम कंपनी में उसे पीछे छोड़ सको। ये सुनकर ली को काफी बुरा लगता है, क्योंकि मदर की वजह से जाओकी की जान जाते हुए बची थी।
इसीलिए वो मदरबोर्ड बहुत गुस्सा करता है और वहां से चला जाता है। अब हम जाओकी को देखते हैं जो प्रैक्टिस कर रही थी कि जब फांग आएगा तो वो अपनी एलियन होने वाली बात उसको कैसे एक्सप्रेस करेगी। तभी वहां पर ली आता है जो जाओकी से बातें करते हुए सॉरी बोलता है, क्योंकि अगर वो एग्जीबिशन नहीं रखता तो जाओकी को कुछ नहीं होता। तब जाओकी उसे ऐसा सोचने से मना करती है और उसके साथ बातें करते हुए हंसने लगती है। अब थोड़ी देर बाद जब फांग घर के पास कार से उतरता है तो देखता है कि ली और जाओकी बहुत खुश होकर साथ में बाहर आ ही रहे हैं। ये देखकर फांग फिर से ली से जेलस होने लगता है, पर जाओकी और ली उसे नहीं देखते और जाओकी ली को बाय बोलकर अंदर चली जाती है, जिसके बाद वो स्विमिंग पूल के पास बैठकर खेलने लगती है। तभी वहाँ फांग आकर उससे बातें करने लगता है और जाओकी उससे बोलती है कि तुम्हें सफायर के बारे में कुछ पता चला। जवाब में वो मना करता है। तब जाओकी उसे बोलती है कि शायद तुम्हें लगता है कि कोई चीज तुम्हारी है पर वो किसी और की हो। तो ये सुनकर फांग को लगता है कि जाओकी उसके और ली के बारे में बात कर रही है, कि फांग समझता है कि जाओकी उसकी है पर ऐसा ना होकर वो ली की है। इसीलिए वो बोलता है कि मैं अपनी चीज ऐसे ही किसी को नहीं देता। ये बोलकर फांग जाओकी को पकड़ लेता है और उसे आगे से ली को देखकर हंसने से भी मना कर देता है और उसे किस कर लेता है। तब जाओकी शर्माकर तुरंत वहां से निकलती है और अपने रूम में पहुंच जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि आज वो काफी खुश होती है। अगले दिन जब फांग अपने ऑफिस जा रहा होता है तभी वहां जू आती है और उसे एग्जीबिशन की सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, जिसमें जाओकी के पास सफायर देखा जा सकता था। ये देखकर फांग बहुत शॉक होता है, पर वो जू को उस वीडियो को किसी और को दिखाने से मना करता है, जिस पर जू मान जाती है। अब सीन जाओकी पर आता है, जिसके के फांग गुस्से में आता है और उसे पूछने लगता है कि तुमने सफायर क्यों चुराया है। पहले तो फांग को लग रहा था कि जाओकी उसे किसी और कंपनी को देने वाली थी, पर जाओकी उसे बोलती है कि वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, पर क्यों जरूरी है ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ये सुनकर फांग को बहुत गुस्सा आता है, पर क्योंकि वो जाओकी से सच में प्यार करने लगा था इसीलिए वो बस वहां से चला जाता है और जिन से बोलता है कि अब सफायर के बारे में कोई बात नहीं होगी, ना ही आगे उस पर कोई रिसर्च की जाएगी, तो उस प्रोजेक्ट को बंद करवा दो और सभी कंप्लेंट्स को वापस ले लो। वहीं जू फांग के पास से निकलकर सीधा एलन के पास पहुंचती है, जहां उनकी बातों से हमें पता चलता है कि फांग के मेमोरी बैंक में आने के लिए जू और एलन के बीच में डील हुई थी, जिसमें जू की फांग से शादी होने के बाद पूरा रिसर्च डिपार्टमेंट एलन का हो जाएगा। और साथ ही एलन को भी ये शक है कि जाओकी को सफायर की रियल वैल्यू के बारे में पता है, पर जू जाओकी को बिल्कुल ही पागल समझती थी। वहीं हम जाओकी को देख पाते हैं जो फांग को झूठ बोलने की वजह से बहुत गिल्ट में थी और तब वो सोचने लगती है कि वो वापस कैसे जाए, जिस पर कुबरी उसे बताता है कि तुम सुसाइड करके वापस जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद हमारे प्लानेट पर सिग्नल पहुंच जाएगा और वो लोग तुम्हारी बॉडी लेने शायद यहाँ आ जाएंगे, और क्योंकि हमारा प्लानेट बहुत एडवांस है तो वो लोग तुम्हें सही कर लेंगे। ये सुनकर जाओकी बहुत तरह से सुसाइड करने का डिसाइड करती है, जैसे वो फांसी लगाने का ट्राई करती है, बहुत सारे पिल्स खा लेती है, इसके अलावा वो करंट से भी मरने का ट्राई करती है, पर वो हर बार फेल हो जाती थी। तब वो डिसाइड करती है कि वो भूखी रहकर मरेगी, इसीलिए वो अपना सारा खाना फेंक देती है और काफी दिनों तक कुछ भी नहीं खाती और अपने रूम में खुद को बंद कर लेती है। तब एक दिन मिस चाय उसके लिए खाना लेकर आती है, पर फिर भी वो खाना नहीं खाती। ये देखकर मिस चाय वहां से चली जाती है। अब हम फांग को देखते हैं जो ऑफिस आता है, जहां जिन से उसे पता चलता है कि जाओकी ने खाना खाना छोड़ दिया है। जवाब में फांग उसे बोलता है कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि जाओकी ने सुसाइड का भी ट्राई किया था तो वो तुरंत भागता हुआ वहां से जाने लगता है और सीधा जाओकी के पास पहुंचता है, जहां वो जाओकी से बोलता है कि ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्या करना चाहती हो, पर अगर तुम्हें मरना है तो तुम्हें रिजाइन देना होगा, क्योंकि तुम अभी भी मेरे एम्प्लॉय हो। और ये बात जाओकी को ना चाहते हुए माननी पड़ती है। अब सीन ली पर आता है जो मदर के साथ था और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ली कंपनी में जाने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो नहीं जाएगा तो मदर उसे वहां भेजने के लिए कुछ ना कुछ करती रहेंगी, जिससे फांग और जाओकी को खतरा हो सकता था। इसीलिए वो ये शर्त रखता है कि अगर वो कंपनी में जाएगा तो मदर कभी भी फांग के रास्ते में नहीं आएंगी, जिस पर मदर मान जाती है। अब अगले दिन ली कंपनी जाता है, जहां मदर उसे बताती है कि तुम नए प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट डायरेक्टर हो, जहां तुम अपना टैलेंट दिखा सकते हो। पर ली वहां किसी से कुछ नहीं बोलता और अंदर चला जाता है। अब हम जाओकी को फांग के पास देखते हैं, जहां फांग उसे रिजाइन लेने से मना करते हुए बोलता है कि अगर तुमने जबरदस्ती जॉब छोड़ दी तो तुम मुसीबत में फंस जाओगी, क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट में 5 साल तक की सर्विस चूज की थी और क्योंकि मिस चाय ने तुम्हें रेस्टोरेंट के कुछ शेयर्स दिए हुए हैं,
तो हमें ये अधिकार है कि हम अपने कंपनसेशन के पैसे तुम्हारे रेस्टोरेंट को बेच कर ले सके। इसीलिए मिस चाय फंस जाएंगी। और अगर तुम्हें ऐसी चीजों से बचना है तो कल से काम चालू कर दो, नहीं तो रेस्टोरेंट तो है ही। ये सब सुनकर जाओकी का दिमाग खराब हो जाता है, पर वो मिस चाय को मुसीबत में नहीं डाल सकती थी। इसीलिए वो गुस्से में वहां से चली जाती है, जहाँ बाहर उसे ली मिलता है, जो उसे अपने बॉस होने के बारे में बताता है। तब जाओकी भी उसे बताती है कि वो रिजाइन देना चाहती है, पर फांग एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जिस पर ली उसे बताता है कि अगर फांग कुछ भी चाहता है तो वो उसे पाकर ही रहता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जिद्दी है, और अगर वो तुम्हें ज्यादा परेशान करेगा तो मैं तुम्हें अपने प्रोजेक्ट में ट्रांसफर कर लूंगा। जिस पर जाओकी मान जाती है। अब अगले दिन जाओकी कंपनी के बाहर खड़े होकर सोच रही थी कि वो अंदर जाए या फिर नहीं। तब वहाँ फांग आ जाता है और वो उसे जबरदस्ती अंदर ले जाता है। अब जब जाओकी काम कर रही होती है तो उसे एक आइडिया आता है, इसीलिए वो एटीट्यूड में फांग के पास एक फाइल लेकर जाती है और उसे पटक कर बोलती है कि काम हो गया। तब फांग उसके एटीट्यूड की वजह पूछता है। जवाब में जाओकी बोलती है कि एटीट्यूड पसंद नहीं है तो काम से निकाल दो। ये सुनकर फांग सब समझ जाता है, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं बोलता और वो उल्टा जाओकी को हर वो काम करने को बोलता है जिससे वो उसे परेशान कर सकता था। और जब जाओकी थोड़ा परेशान हो जाती है तो फांग उसे बताता है कि आज वो जैंग से मिलने जाएगा और किसी को शक ना हो, इसीलिए तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। अब क्योंकि जाओकी फांग को फंसवाना नहीं चाहती थी तो वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है, जहाँ जिन रास्ते में जानबूझकर गाड़ी तेज चलाता है और जाओकी फांग के ऊपर गिर जाती है। असल में जिन ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि फांग और जाओकी के बीच सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाए। इसके बाद जब वो दोनों जैंग के पास पहुंचते हैं तो जांग उन्हें देखकर समझ जाता है कि उन दोनों की लड़ाई चल रही है, इसीलिए वो उन दोनों की काउंसलिंग करता है ताकि उसे पता चल सके कि दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं। पहले सवाल में वो पूछता है कि तुमने पहली बार एक दूसरे से मिलने पर क्या सोचा था। अब जब वो दोनों लिख कर दिखाते हैं तो जांग बोलता है कि तुम गलत ही सोच रहे थे। अब वो अगला सवाल पूछता है कि तुमने एक दूसरे को पहली बार किस कब की थी। जब वो लिखकर बताते हैं तो दोनों के जवाब अलग होते हैं, क्योंकि जाओकी ने स्विमिंग पूल वाले किस के बारे में लिखा था, जबकि फांग ने उनके स्टोर रूम वाले किस के बारे में लिखा था, जिसके बारे में जाओकी को याद नहीं था। इसीलिए वो काफी गुस्से में आ जाती है और उसे लगता है कि फांग ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है, जहाँ बाहर उसे जिन मिलता है, जो उसे बताता है कि फांग तुम्हारी बहुत चिंता करता है। इसलिए जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम सुसाइड कर रही हो तो वो तुरंत तुम्हें बचाने के लिए गए थे। साथ ही उन्होंने अपनी कभी किसी भी गर्लफ्रेंड के लिए बीमार होने पर छुट्टी नहीं की, पर तुम्हारे बीमार होने पर उन्होंने घर से ही काम करना शुरू कर दिया था। और अभी उनकी तबीयत खराब है। अगर उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, और एक तुम ही ऐसे इंसान हो जिससे वो प्यार कर सकते हैं। हालांकि जाओकी को जिनकी ये सारी बातें समझ नहीं आती, पर क्योंकि वो भी फांग को पसंद करने लगी थी इसीलिए वो वापस जांग के पास चली जाती है, जहाँ से फांग अब जा चुका था। तब वो जांग से पूछती है कि अगर फांग की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो क्या होगा। जवाब में फांग उसे कुछ नहीं बताता, बस बोलता है कि वो मुसीबत में फंस जाएंगे, और अगर तुम चाहती हो कि वो सही रहे तो उन्हें ऐसा महसूस करवाओ कि वो प्यार पाने के लायक है और उनसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए अगले दिन जाओकी फांग के कैबिन में आने पर उसकी तारीफ करने लगती है, पर फांग को लगता है कि जाओकी का काम छोड़ने का मन है, इसीलिए वो उस पर ध्यान नहीं देता। तब जाओकी उसे सोफा पर बैठाकर उसे रिलैक्स करने को बोलती है और उसकी मालिश करने लगती है, पर जैसे ही उसका हाथ फांग की चेस्ट पर जाता है तो वो खुद ही फांग की बॉडी से अट्रैक्ट होने लगती है। इसके साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।